जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मज्ञानी श्री राजचंद्र जी के द्वारा लिखी गई आत्मसिद्धि शास्त्र के स्वाध्याय के अंतर्गत उपसंहार की चर्चा चल रही है। यानी ये शास्त्र अब समापन की ओर अग्रसर है और उपसंहार के अंतर्गत एक एक गाथा जो स्वतंत्र रूप से साधक के आत्मविकास के लिए परम प्रेरणादायी, परम सहयोगी है, इस प्रकार से वैसे अगर देखा जाए तो आत्मसिद्धि शास्त्र का एक एक शब्द, एक एक गाथा जो परमार्थ के मार्ग पर चलने में हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। भवो भव से सोई हुई इस चेतना को जगाने में एक अलार्म का काम करती है। विविध प्रकार की चर्चाएं, विविध प्रकार की प्रेरणाएं, विविध प्रकार की ज्ञानवर्धक बातें, अनेक प्रकार के साधन जो हमारी आत्मविशुद्धि में सहायक हो सकते हैं, इन सब की चर्चा अब तक आपने इस आत्मसिद्धि शास्त्र के माध्यम से श्रवण की और इस तरह देखते ही देखते 130 गाथाएं परिसंपन्न हो गई। आइए आज हम 131वीं गाथा की बात करते हैं। 131वीं गाथा में श्रीमद् जी एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। वो संदेश कि कौन सी ऐसी भूल होती है कि व्यक्ति जिन शासन, जिन धर्म, सतगुरु का सानिध्य, पांचों इंद्रियों की स्वस्थता, सब कुछ पाता है,
लेकिन सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी एक ऐसी भूल कर बैठता है कि जिसके कारण से परम अर्थ को प्राप्त करने के बजाय वह और ज़्यादा अपने परिभ्रमण को बढ़ा लेता है। वो बात कौन सी है, उसके साथ उसका कैसे त्याग करना है, कैसे उसे छोड़ना है, इस बात के बारे में भी इस 131वीं गाथा में बताया जा रहा है। कहा था श्रीमद जी ने, निश्चय वाणी सांभળી साधन तजवानोय निश्चय राखी लक्ष्यमा साधन करवासो। कहा निश्चय वाणी सांभળી, यानी जो 7 प्रकार के नय होते हैं जिससे कि बात को समझा जाता है। 7 दृष्टियां हैं, लेकिन अगर संक्षिप्त में उनका विभाजन किया जाए तो 2 भागों में उन्हें बांटा जाता है, एक निश्चय नय और दूसरा व्यवहार नय। अब यहाँ पर श्रीमद जी ये बात कह रहे हैं कि निश्चय वाणी सांभળી, निश्चय नय की बात को सुन करके निश्चय और व्यवहार दोनों साथ साथ चलते हैं। निश्चय नय ये कहता है कि आपके हमारी सबकी आत्मा सिद्ध परमात्मा के समान है। आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है। कभी भी आत्मा कर्म से बंधी नहीं है, अबंध इसका स्वभाव है। राग द्वेष मलिनता इस आत्मा में नहीं है, ये बात निश्चय नहीं की है। लेकिन व्यवहार ये कहता है कि राग द्वेष विकार आदि करने के कारण से जो कर्म का बंधन किया, अभी उदयाधीन अवस्था के अंदर ये जीव जी रहा है। निश्चय नय में तो आत्मा शुद्ध है, लेकिन वो शुद्धि जो है वो अभी व्यवहार में यानी अवस्था में आई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पूर्णतया निश्चय और व्यवहार नय को ना समझते हुए एक ही बात को पकड़ ले कि ज्ञानियों का कथन है मेरी आत्मा तो शुद्ध है, बुद्ध है, अबंध है, ज्ञानवान है, मुझे कर्म चिपकते नहीं, बंधन मेरा स्वभाव नहीं है, विकारी भाव करना मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा सोच करके अगर वह तप जप संयम मर्यादा नियम इन सब को छोड़ दे कि मुझे इन साधनों की क्या आवश्यकता है, मैं तो वैसे भी सिद्ध बुद्ध निरंजन निराकार हूँ, और ऐसा सोच करके जब तक वो सिद्ध दशा पर्याय में प्रकट नहीं होती यानी अवस्था में प्रकट नहीं होती, तब तक अगर वो किसी भी प्रकार के साधन का उपयोग ना करे। साधन के उपयोग से मतलब ये है कि वो सामायिक स्वाध्याय जाप संयम का पालन अनशन उणोदरी आदि तप इन सबको छोड़ दे और वो ये सोचे कि आत्मा का स्वभाव तो आश्रव करने का है ही नहीं। जब आश्रव आत्मा करती ही नहीं तो भला निर्जरा के साधनों को अपनाने की क्या आवश्यकता है। अगर ऐसा सोच करके वह साधन को त्याग दे तो वो भटक जाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने
निश्चय नहीं के शास्त्रों को पढ़ा है, जिन वाणी के अंदर भी जो निश्चय नहीं की बात आती है उसको पढ़ करके, सुन करके, समझ करके उन्होंने एक धारणा बना ली, मान्यता बना ली और स्वच्छंदी बनते चले गए। रात्रि भोजन भी करते हैं तो ये कहते हैं कि शरीर खा रहा है, मैं नहीं खाता। ये एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को ग्रहण कर रहा है। आत्मा में तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूं। और ऐसा सोच करके, कह करके वे सारे ही साधनों को, यानी तब जब संयम आदि जो साधन है उसको छोड़ करके स्वच्छंदी बन रहे हैं। आप सोचो कि आपको अगर अमेरिका जाना है, अब साधन आप जानते हैं कि फ्लाइट उसका साधन है, अमेरिका आपका लक्ष्य है। और अमेरिका पहुंचने के लिए आपने साधन लिया। जानते हैं आप कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन को तब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक कि वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। और एक बार जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो फिर साधन को छोड़ना नहीं पड़ता, साधन अपने आप ही छूट जाता है। लेकिन अगर कोई निश्चय नय को ही मानने वाला, यानी सिक्के के एक पहलू को ही स्वीकार करने वाला व्यक्ति, फ्लाइट तो ले ली उसने, फ्लाइट में बैठ गया, विमान में बैठ गया, अभी अमेरिका पहुंचा नहीं, और वो ये सोचे कि मेरा तो लक्ष्य है अमेरिका, और बीच में ही अगर वो साधन को छोड़ने की भूल करे या फ्लाइट से कूद जाए, आप समझ सकते हैं उसका क्या हश्र होगा। बस यही बात अध्यात्म जगत की है। व्यवहार के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मान लीजिए आप बहुत सारे गहने, अच्छे कपड़े पहन करके किसी के विवाह में उपस्थित हुए। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि वो शादी वाले कपड़े, अच्छे जेवर, सब कुछ जो आपने पहना है वो आप कब तक पहनोगे? शादी के मंडप में हो तभी तक। मंडप में आप गए, शादी की रस्म खत्म हो गई। अब कोई व्यक्ति ये सोचे कि शादी की रस्म तो खत्म हो गई, तो क्या मंडप में ही वो जेवर उतारेगा? जब तक कि वो अपने एक सुरक्षित स्थान पर, अपने घर में या अपने होटल के रूम में या धर्मशाला में, जब तक वह अपने रूम में नहीं जाता, तब तक वह उन चीज़ों को उतारता नहीं। शादी चाहे संपन्न हो गई, लेकिन फिर भी वो तब तक उन साधनों को रखता है। ज्ञानी कहते हैं कि ठीक इसी तरह से जो लक्ष्य है हमारा मुक्त होने का, वो मुक्ति की अवस्था जब तक हमारे पर्याय में प्रकट नहीं होती, क्योंकि अभी तो कर्मों का उदय चल रहा है और उसी उदय के कारण से हम मनुष्य के शरीर में हैं, कोई जानवर के शरीर में है, कोई नरक गति में है, तो कोई देवताओं के शरीर में स्थित है। ये सारा जो है ये कर्मों का उदय है। जब तक ये कर्म नष्ट नहीं हो जाते तब तक निश्चय आत्मा का जो गुण है, निश्चय आत्मा का जो स्वरूप है, तब तक वो अवस्था में प्रकट नहीं होता। और अवस्था में प्रकट होने के लिए उसे तप, संयम, नियम, दान, शील, व्रत आदि, सत्संग आदि जो भी साधन है, उन साधनों का उपयोग करना ही होता है। साधन को बीच में छोड़ दे और ये सोचे कि ज्ञानियों की वाणी है कि आत्मा तो शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार है, आत्मा कभी बंधन में बंधती नहीं, तो भला मुझे साधन की क्या आवश्यकता है। ऐसा सोचे तो वो व्यक्ति स्वच्छंदी हो जाएगा। और जैसा कि
आत्मसिद्धि शास्त्र के प्रारंभ में ही क्रिया जड़ की और शुष्क ज्ञानी की बात आई थी। आपको ध्यान होगा कि क्रिया जड़ जो सिर्फ क्रियाएं करता रहता है, लेकिन आत्मा की शुद्ध अवस्था का उसे बोध नहीं है। और शुष्क ज्ञानी वो कि जो शुद्ध आत्मा की बातों की चर्चा तो करता है, शुद्ध आत्म स्वरूप को वाणी से तो बोलता है, लेकिन उसके पर्याय में, उसकी अवस्था में प्रकट करने का वो पुरुषार्थ नहीं करता। आप सोचो कि खदान से जब सोना निकलता है तो वह बहुत मैला होता है, गंदा होता है। विविध प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है, तपाया जाता है। और वो ताप कब तक? जब तक कि सोना पूर्णतया शुद्ध अवस्था के अंदर प्रकट ना हो जाए। शुद्धि कोई बाहर से नहीं आई, शुद्धि उसका अपना स्वभाव है, उसके भीतर में है। लेकिन जो बाहर की अशुद्धि है उसको दूर करने के लिए विविध प्रकार की प्रक्रियाओं से उस गोल्ड को, सोने को गुजारा जाता है। इसी तरह से ये जीवात्मा जो कि शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन निराकार है, ये निश्चय नहीं की बात है। लेकिन व्यवहार में अगर कोई व्यक्ति साधनों को छोड़ दे, वह साधन छोड़ करके अपनी शुद्ध अवस्था की सिर्फ बातें करता रहे तो वह भटक जाएगा। इसलिए 131वीं गाथा में श्रीमद जी कह रहे हैं, निश्चय वाणी सांभળી साधन तजवानोय निश्चय राखी लक्ष्यमा साधन करवासो। निश्चय को लक्ष्य में तो रखना है। इस बात को जानना जरूर है कि मेरा स्वभाव ज्ञानवान है, मैं अनंत अनंत गुणों का स्वामी हूँ। लेकिन उस अनंत गुणों के ऊपर जो कर्मों की लेयर्स आ गई है, जो कर्मों के आवरण अपने ही विकारी भाव के कारण से जन्मों जन्म में जो एकत्रित किए हैं, उस आवरण को हटाने का पुरुषार्थ साधन के द्वारा किया जाए और फिर भीतर की जो शुद्धि है वो अपने आप प्रकट होगी। जैसे वस्त्र मेला है, अब उस मेल को दूर करने के लिए जैसे साबुन की, पानी की आवश्यकता होती है, ठीक इसी तरह से आत्मा जो निश्चय नय में शुद्ध है, लेकिन उसके ऊपर जो जन्मों जन्म के कुसंस्कार एकत्रित हो गए हैं, उनको हटाने के लिए तप, जप, संयम, साधना, आराधना, दान, शील आदि, स्वाध्याय, तप आदि जो है, उन सबको आराधने की, उनको पालने की परम आवश्यकता है। व्यवहार भी गलत नहीं होता। जैसे आप ये न मत समझना कि निश्चय सही है और व्यवहार गलत है। व्यवहार भी गलत नहीं होता, क्योंकि आज हम अगर मनुष्य देह के अंदर हैं तो यही कहा जाता है व्यवहारिक भाषा में कि मैं मनुष्य हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि निश्चय गलत हो गया। निश्चय में तो मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन अभी वर्तमान में मेरी अवस्था जो है वह मनुष्य की है, या अशुभ कर्म के उदय के कारण से दुखी है, सुखी है, जो भी है, ये सारी व्यवहार की भाषा है। व्यवहार भी गलत नहीं होता। आप व्यवहारिक जीवन में कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ट्रेन में, गाड़ी में बैठ करके आप जा रहे हो, तो जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हो, वहाँ जैसे ही आप जाते हो तो आप ये कहते हो कि अब समझ लो आप दिल्ली गए, तो आप कहोगे
कि दिल्ली आ गई। अब आप बताइए कि दिल्ली आई या आप गए। पानी से भरी हुई बाल्टी है, तो पानी से भरी हुई बाल्टी को देख करके व्यक्ति कहता है पानी की बाल्टी। अब बाल्टी लोहे की है, पीतल की है या प्लास्टिक की है, लेकिन कहने में ये बात आती है कि पानी की बाल्टी। ये व्यवहार भाषा है। घी का घड़ा, घी का डिब्बा, आटे का डिब्बा, मिर्च मसाले का डिब्बा। अब आप सोचो, डिब्बा जो है वो तो किसी दूसरी धातु का या प्लास्टिक का है, लेकिन बोलने में ये बात आती है कि ये आटे का डिब्बा। डिब्बा कोई आटे का नहीं होता, डिब्बा कोई घी का नहीं होता, लेकिन ये व्यवहार की भाषा है। तो ज्ञानी कहते हैं कि व्यवहार भी गलत नहीं होता, लेकिन निश्चय को और व्यवहार को दोनों को साथ में रख करके ये समझना है कि निश्चय अवस्था तक, आत्मा की जो निश्चय में शुद्ध अवस्था है, उस तक पहुंचने के लिए विविध प्रकार के साधन जो कि अध्यात्म जगत के अंदर बताए हैं, उनको करना जरूरी है। अगर निश्चय वाणी को सुनकर के कोई साधन को छोड़ देता है तो वह भूल करता है। इसलिए श्रीमद जी कह रहे हैं कि निश्चय राखी लक्ष्य मां, निश्चय को अपने लक्ष्य में रखो और साधन को तब तक स्वीकार करो जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। जैसे नाव का उपयोग तब तक किया जाता है जब तक कि किनारा प्राप्त नहीं होता। जैसे ही किनारा मिलता है कि फिर नाव अपने आप छूट जाती है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता। बस या ट्रेन साधन है, उसका भी उपयोग तब तक किया जाता है कि जब निश्चय यानी जो लक्ष्य पाना है, जहाँ पहुँचना है, वो अपने दिमाग में रहता है, याद रहता है, वो हमारे लक्ष्य में रहता है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं कि वो साधन, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, गाड़ी हो या अन्य कुछ भी साधन हो, वो अपने आप छूट जाते हैं। तो इस गाथा के अंदर विशेष रूप से ये बताया कि निश्चय बात को सुनकर के, निश्चय नहीं की बातों को समझ करके साधनों का त्याग मत करना। तब तक साधन को अपनाते रहना, निश्चय को लक्ष्य में रखना और साधन का प्रयोग तब तक करते रहना जब तक कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो। यानी कि जो आत्म स्वरूप है वो जब तक प्रकट नहीं होता, अवस्था के अंदर, पर्याय के अंदर प्रकट नहीं होता, तब तक आप उन साधनों का प्रयोग करते चले जाएं। ऐसा अभिप्राय इस 131वीं गाथा का है। आप सबके भीतर में निश्चय नय, व्यवहार नय को जानने की उत्कंठा पैदा हो। आप अपने जीवन में अध्यात्म के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ते रहें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।